नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यूज जो हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। हम लोगों ने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा है, ट्राई करा, मोस्टली को कन्वर्ट कर लिया और उनका सॉल्यूशन किस टाइप से आपको उसे सॉल्व करना है। और जो हमने ये पीडीएफ बनाई हुई है आपको इसकी लिंक पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, यूट्यूब की भी लिंक है यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारी आईडी है वहाँ पे। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, कहाँ से आपका इनका आंसर आएगा और इनके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो मोस्टली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो एक्सरसाइज में ही आती है, क्योंकि क्वेश्चन तो उन लोगों ने सॉल्व करे हुए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता एक्सरसाइज कहाँ से आई। तो किस टाइप की आ सकती है, जो क्वेश्चन बैंक में दिए वो क्या है, उन सबको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, रियल नंबर। इसमें 3 जो हमारे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में आएंगे, मतलब चूज द करेक्ट में, मैच द कॉलम में, ट्रू फॉल्स में, वन वर्ड में, ये सब हमारे पास आ सकते हैं ना। तो हमको जो क्वेश्चन दिए हैं वो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या दिया है ऑब्जेक्टिव में, है ना। HCF दिया 96 और 404 का। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 4 है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसे ही 12 और 15 का HCF कितना आएगा, 3 आएगा। क्योंकि एक जो बेसिक से क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जहां पे ऐसा लगा कि इसको सॉल्यूशन की जरूरत है वहां पे साइड में इसको सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। हो सकता है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में इसका फॉर्मूला पूछ ले। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो भी 2 नंबर दिए रहेंगे उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बराबर क्या होता है, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया, 32 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ 8 और एचसीएफ हमको क्या करना है, 5, है ना। एचसीएफ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में आएगी, तो 8 4 से कितना होगा, 32। तो इसका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। 4 और 7 का एचसीएफ, तो दोनों अलग है ना, अलग अलग नंबर है, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं होगा, इसलिए क्या आएगा 1 ना। 7 के टेबल में आने वाला कोई सा नंबर ऐसा जो 4 के टेबल में आता हो, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब एक ये कॉमन क्वेश्चन होगी, एवरी, है ना, क्या इवन नंबर, जो हर एक इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2 के मल्टीपल हो सकते हैं, और ऑड नंबर क्या होता है हमेशा 2m प्लस 1 के फॉर्म में आते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इवन नंबर का यहाँ पे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2m, है ना। ये 2m है, 2 के ऊपर मेरे पास लाइन हो गई। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द नंबर 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 जो है इनके LCM और HCF का रेशियो। तो पहले क्या दिया हुआ, LCM, तो पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 5, 15 और किसका, 20 का। 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 से जाएगा 20 कितने टाइम, 10 टाइम। फिर 2 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। फिर 3 से कितने टाइम जाएगा, 15, 5 टाइम। फिर 5 से क्या होगा, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू, है ना, 3 इंटू 5, ये एलसीएम आया। फिर हमने निकाला एचसीएफ, तो एचसीएफ 5, तो 5 से कितने टाइम जाएगा, एचसीएफ किस किस का, 5 से 1 टाइम गया। फिर 15 आया, तो 3 और क्या आ गया, 5 आ गया। फिर क्या था हमारे पास, 20 था, तो वो भी क्या आया, 5 4 जा। तो तीनों में सेम नंबर कौन सा है, 5। तो एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना आएगा इसका, 5। 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ऊपर आया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, नीचे कितना है 1। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 12:1। तो हमारा इसका आंसर आ गया 12:1 है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, हमने हमेशा से पढ़ा है क्या आता है, रिमाइंडर। किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर के बराबर आएगा। दी वैल्यू ऑफ HCF ऑफ द नंबर, तो 3 नंबर दिए, तीनों नंबर का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना। देखिए 8 और 9 इन दोनों के टेबल में कोई सा भी नंबर क्या आएगा, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कोई सा नंबर कॉमन आएगा क्या, नहीं आता है ना। तो इन दोनों का HCF जब 1 है, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसका भी कितना आएगा, 1। तो इन तीनों का HCF कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, है ना। ये 2 कंटिन्यूस नंबर दिए हैं, तो उनका HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं आप।
अब नेक्स्ट दिया है ये हमको यूनिट डिवीजन लेमा दी हुई है, क्या है इसका स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एक मिनट कॉल आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रू फॉल्स पे दिया हमको। क्या बोल रहे हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, एक यूनिक इंटीजर q और r सेटिस्फाइंग इक्वल टू क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यूनिक डिवीजन लेमा है, ये क्या हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, कोई से भी नेचुरल नंबर का यदि हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं तो वो हर एक नंबर का अलग अलग आएगा, यूनिक आएगा। अब कुछ बच्चे से मैंने एग्जाम्पल के लिए 15 एक प्राइम नंबर लिया है, कौन सा नंबर लिया, नेचुरल नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे पर, तो कुछ बच्चे 3 से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चों से किससे स्टार्ट करते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं, तो उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, कोई लिखेंगे 3 into 5, कोई बच्चा लिखेगा 5 into 3, तो उनका ऑर्डर क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है। तो ये भी क्या दिया हमको ट्रू दिया है, जो हिंदी में दिया उससे अलग दिया है, तो वाला कंडीशन उसमें क्या है फॉल्स है, वहां पे इसमें कुछ चेंजेस थे ना, तो थोड़ा सा हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रू वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, राइट द HCF ऑफ 94 एंड 404, तो HCF निकालना आपको आता ही है, इसका HCF कितना आएगा 2 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब हमने लिखा है कोई सा भी एक इंटीजर है p, तो 2p + 1 क्या आएगा, ओड आएगा, ये इवन आएगा, अभी बताया था ऊपर मैंने इसे, इवन और ओड की कंडीशन 2m + 1 के फॉर्म में होता है। अब m किया कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा इसका आंसर ओड, इसका आंसर क्या आएगा ओड आंसर आएगा। ठीक है, इसे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो जब प्रिंट आउट आप लोग निकालेंगे तो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कितने ही दिए हुए थे हमको, सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के पार्ट। पॉलिनोमियल कौन सा, ax² + bx + के c, ये हमारे क्या होते हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं जीरोस होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ax² + bx + का c द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट, इसको क्या लिख के दे सकते हैं, और वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख के दे सकते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस क्या आएगा c/a, हमारा आंसर क्या आएगा c/a। ऐसे यहाँ पे क्या दे सकते हैं इसकी जगह सम ऑफ जीरोस दे सकते हैं, तो सम क्या आता है -b/a होता है। एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस क्या है, तो किसी का भी जीरो निकालना तो आप उसे क्या करते हो इक्वल टू 0 पुट करोगे, प्लस का b आएगा तो किस माइनस का हो जाएगा, माइनस का b मल्टीप्लाई की वैल्यू का जाएगी डिवाइड में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा -b/a, तो -b/a डी वाला। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वेश्चन एग्जांपल में मिल जाएगा, x² - 3 इक्वल टू कितना है 0, जब माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, x² इक्वल टू कितना होगा 3, स्क्वायर हटाया तो क्या लगा रूट, रूट जब लगता है तो प्लस माइनस दोनों के साइन आते हैं, क्योंकि दो वैल्यू होगी x² है तो एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये पूरा रूट लगा हुआ है ना, अपना सिंबल बना था, तो आंसर क्या आया +-√3। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 10 आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको। क्या दिया हमको इक्वेशन, x² प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x² 7 क्या आएगा 2 5 जो क्या होता है 10, छोटे नंबर को हम आगे लिखेंगे बड़े नंबर पीछे, इससे क्या होता है नेगेटिव जब वैल्यू आती है तो आपको माइनस का साइन कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, तो ध्यान रखें छोटा नंबर आगे लिखना है बड़ा नंबर पीछे, सीक्वेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहता है। x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस क्या आया 2, यहाँ पे कितना आया 5, x प्लस कितना आया 2 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, ये क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 पुट करा तो इक्वल टू 0 निकला, मैंने ये पॉलिनोमियल वाली कंडीशन कर दी, पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल टू 0 कभी भी नहीं लिखते हैं ना, किसमें हम पॉलिनोमियल में px के इक्वल टू चलता है, बस जीरोस फाइंड करते हैं उस कंडीशन में इक्वल टू 0 होते हैं। एक आया माइनस का 2 और x प्लस 5 इक्वल टू हमको क्योंकि जीरोस चाहिए इसलिए इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5, तो हमारा आंसर क्या आया -2 और -5, कौन सा वाला है बी वाला, आंसर इसका कौन सा आया बी। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमको दिया है फॉर द पॉलिनोमियल द पावर विल बी। तो देखिए आप क्या करो, इसकी पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पे लिखना है, या फिर डिग्री पूछ सकते हैं या हाईएस्ट पावर पूछ सकते हैं, हाईएस्ट पावर पूछे या फिर क्या पूछ सकते हैं, डिग्री है ना, दोनों वर्ड है ना, कन्वर्ट करा तो हो सकता है इसमें। अब देखिए सबसे बड़ा इधर क्या है, एक्स क्यूब है, इधर क्या है एक्स है। जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना होगा, एक्स की पावर 4, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी, इसकी डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ अपन को, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं कितने, 3 और 4। अब देखिए इसका ध्यान रखना, जीरो दिए हुए ना, हमको सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, तो एक क्या करते हैं अपन, सम करते हैं, सम करा मतलब 3 + 4 कितना आ रहा, 7, और प्रोडक्ट हमको क्या करता, दोनों को प्रोडक्ट करा तो 3 4 जो कितना आ रहा, 12। तो अब हमें नहीं पता है कि दोनों सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, अब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी पॉलिनोमियल्स के लिए, 3 और 4 के लिए। तो पहली इक्वेशन दी हुई है हमें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, तो शायद से कन्वर्ट करने में, एक मिनट देख लेता हूं, मैं चेक करता हूं, ये माइनस का 3 दिया हुआ है ना, इसको अपन ब्लैक कलर से लिख देते हैं, ये क्या है, माइनस का 3 है ना, तो -3 + 4 करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, और प्रोडक्ट पे कितना आएगा, माइनस का 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12, तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ टोटल जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, कोई सा भी टोटल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, इसमें डायग्राम नहीं बनाए, ऑन द डायग्राम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू द, मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, टोटल जो जीरोस होंगे हमारे पास किसके, किसी भी पॉलिनोमियल के, वो कितने होंगे, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द डायग्राम ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द, अब किसके इक्वल टू रहेगा, तो किस एक्सिस को कट कर रहा है हमको वो देखना पड़ता है ना। यदि हमें क्या दिया रहता है, पी एक्स के फॉर्म में दिया तो मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पी वाई के फॉर्म में दिया मतलब वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो पॉलिनोमियल अपन एक्स का पढ़ रहे हैं, इसलिए अपना आंसर कौन सा है, एक्स वाला। हमको डायग्राम दिया रहेगा, नहीं दिया तो अपन एक्स लगाएंगे, और यदि इस टाइप की कंडीशन दी रही है तो उसमें देख कर लगाना हमको। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक जीरो ऑफ लीनियर प्रोग्राम इन, क्या बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं, गलती से बोला जाता है, द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, अभी निकाला था -b/a। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, दो पॉलिनोमियल का अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, ये थोड़ा सा कन्वर्ट होने में कुछ गलत हुआ है शायद, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल नहीं आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू, चलो मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट, कुछ ना, तो चलो, दो पॉलिनोमियल है उसका प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल आता है ना, दो पॉलिनोमियल है उसका जो है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल, क्या आएगा, वो भी पॉलिनोमियल आएगा। द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है फॉर्मूला हमारा, तो b क्या दिया 4, तो -4, हमारा क्या इसका आंसर आएगा, -4। द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि c/a होता है, c की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, a की वैल्यू क्या दी हुई है 1। इफ द पॉलिनोमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 हैज 0 - 3, तो 0 मतलब x की वैल्यू -3 है, तो क्या आएगा, k - 1 का k - 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 पुट करा अपन ने, तो k - 1 इंटू 9 -3k प्लस का 1, तो 9k - 9 -3k प्लस का 1, 9 और में से 3 का तो क्या बचा 6k,
माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ गया 8/6 मतलब 4/3। आंसर क्या आया? 4/3। ठीक है। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x माइनस 2√x इस, अब देखो x के ऊपर रूट आ रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर दिया हो, पर यहाँ पे हिंदी में चेक करते हैं इसे, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2x² माइनस 2√x प्लस 7 इस, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जब भी रूट आता है, सिंपल सा आपको याद रखना, जो भी वेरिएबल दिया है इसकी पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। आपको पता ही होता है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, ना कि p/q के फॉर्म में हो, ना नेगेटिव हो, ना रूट के अंदर हो। यदि ये सब आता है तो क्या होते हैं? नॉट पॉलिनोमियल। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, मतलब उन्होंने खुद ने बोला कि पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा। सही बोल रहे हो? द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी? अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, तो जीरो जो पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है ना। क्या होती है? अनडिफाइंड। तो ये क्या दिया अपन को? फॉल्स दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है? ट्रू दिया। ए पॉलिनोमियल ऑफ n पावर, है ना, कैन हैव और एट मोस्ट जीरो, तो n पावर मतलब जितनी पावर रहेगी उतने ही क्या होंगे? उसके जीरो होंगे। तो ये भी क्या दिया अपन को? ट्रू दिया हुआ है ना। इसको अपन दोनों वर्ड को हिंदी में देख लो एक बार आप, है ना। n घात मतलब n पावर वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें क्या होते हैं? n जीरोस होते हैं ना। अपने यहाँ पे कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी ना। ए पॉलिनोमियल ऑफ n पावर कैन हैव n जीरोस, क्या है अपना? n जीरोस है। ठीक है, अपन गूगल लेंस से कन्वर्ट करें, कुछ लिखे हैं तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत गलती है उसमें, है ना, तो करेक्शन करते चल रहे हैं। तो आप विदाउट करेक्शन वाला प्रिंट आउट मत निकालिएगा, इसी का निकालिएगा। ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? डिग्री कितनी होती है लीनियर की? 1। द पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। द पावर ऑफ, व्हाट इज द पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? दो बार क्यों दिया हुआ है? क्यूबिक होगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक क्या हुआ? क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, अब ये क्या हुआ? क्यूबिक। कितनी होती है? 3। फोर राइट एनी फॉर द पॉलिनोमियल, कुछ है ना, राइट एनी। अब यहाँ पे फिगर देखते हैं अपन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है ना। इसमें जीरो, कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे हमारे पास? 2। तो अपन इधर भी ग्राफ बना देते हैं उसका। ये हमारा ग्राफ बनाया अपन ने, इस टाइप का अपन को दिया हुआ, तो कितने जीरो होंगे? पी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ, तो नंबर ऑफ, है ना, राइट, नंबर ऑफ, राइट अपना क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में कुछ गया था, द ग्राफ ऑफ पी, है ना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, फिगर बिलो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स कितने आएंगे? 2। कितने जीरो आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, ये हो हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब जो चैप्टर नंबर थर्ड में स्क्वायर के फॉर्म में लिखे थे बहुत सारे, इसलिए मैंने उसको क्या स्क्रीनशॉट लेके लगाए हैं कुछ क्वेश्चनों को। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होती है? ax प्लस by इक्वल टू c। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। यहाँ पे x² दिया, ये नहीं है। यहाँ पे y² दिया, ये भी नहीं है। यहाँ पे x² y² दोनों दिए, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी, x और y की पावर नहीं दी हुई। अब आपको इस चैप्टर के लिए सिर्फ क्या आना चाहिए? कंडीशंस आना चाहिए। तो अपन कंडीशंस लिखते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? पहले अपन ने पढ़ा था, 2 इक्वेशन ले ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2, फिर क्या हो सकता है? यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। फिर तीसरी कंडीशन, तीनों वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल है। तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे हमारा?
यूनिक, है ना, कौन से सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। किस टाइप की लाइन होगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। किस टाइप की, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये होगा कंसिस्टेंट, है ना। इसी इसमें क्या आएगी, नो सॉल्यूशन। कौन सा आएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी हमारी। और ये क्या आएगा अपने पास, है ना, यहाँ पाएंगे मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, मेनी सॉल्यूशन। कोइंक्लाइंट बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट बोल सकते हैं ना, कोइंक्लाइंट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन लिख लो, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन, इतनी कंडीशन यदि हमें पता है तो अपन इसके जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो किस टाइप के होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ऊपर लिखा था इस टाइप से, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखने में दिक्कत आ रही थी इसलिए इस टाइप से लिख दिया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, तो एक द्वितीय मतलब यूनिक, अनंत मतलब मेनी, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं इंग्लिश में यूनिक, इसको क्या दिया, नो सॉल्यूशन, ना, इसको बोलते हैं नन ऑफ दिस, और ये क्या है, मेनी सॉल्यूशन। तो क्या आंसर होगा इसका, नो सॉल्यूशन। कौन सा आएगा, नो सॉल्यूशन। सेम यहाँ पे भी ये क्या यूनिक लिखा हुआ है, ये लिखा है मेनी, ये लिखे हैं मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, तीनों बराबर होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन। कौन सा आता है, मेनी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे अब हमको दी हुई है एक द्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। किसके लिए, यूनिक के लिए। तो यूनिक के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन आएगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मेनी के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, मेनी सॉल्यूशन क्या आएगा, तीनों वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इन द इक्वेशन 2x + 3y = 5 इफ x = 1 है तो y = कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करना है, तो 2 1 पुट कर दिया, प्लस 3y = 5। तो 3y = 5 - 2, तो y = 3 डिवाइड बाई 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है a b c क्या रियल नंबर है एंड a एंड b दोनों जीरो नहीं है, तो किस टाइप की इक्वेशन है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। इन इक्वेशन 2x + y = k है, x और y की वैल्यू दी हुई है हमको, है ना। ये 9th क्लास में था क्वेश्चन, पर 9th आपने कोरोना खंड शायद पढ़ा नहीं है। इक्वल टू k, तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हुआ 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मेनी सॉल्यूशन, तो एक इक्वेशन के तो क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू, मल्टीपल की अलग अलग कंडीशन होती है ना। एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, तो एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आते हैं वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो दोनों पॉइंट हमको क्या दिए हुए हैं, एवरी सॉल्यूशन, है ना, हर एक सॉल्यूशन जो है किसी भी एक लाइन, है ना, ए लीनियर इक्वेशन दी है, इज ए पॉइंट ऑन दी लाइन रिप्रेजेंट, एक कोई सी लाइन बनाई अपन ने, तो हर एक पॉइंट उसका क्या एक ना एक सॉल्यूशन है, तभी तो उस पे वो पॉइंट बना है। तो ये दिया आपको। राइट दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्या होता है, ऊपर लिखा था ax + by + c = 0। In a linear equation y = mx + 3, x = 2, y = 5, what is the value of m। तो y किया कितना लिखा अपन ने 5, m x किया क्या लिखा 2 प्लस का 3, तो 5 - 3 मल्टीप्लाई का 2 का डिवाइड में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m = कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है।
ये हुआ हमारा थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 नंबर की आएंगी एक्सरसाइज हमारी। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्या बोला उन्होंने? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं? इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी डिस्क्रीमेंट की। डिस्क्रीमेंट मतलब होता है d की वैल्यू निकालते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ना ये। अब इसकी 3 वैल्यू हो सकती है, कोई सा भी नंबर या तो 0 से छोटा आ सकता है, या 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से छोटा है तो लिखते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, यहाँ पे इक्वल रूट और यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इक्वल रूट कब होगा? जब इक्वल हुआ तो क्या आएगी वैल्यू? 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी। इस इक्वेशन का आपको नेचर पता करना है, तो यहाँ पे बी डी निकालना पड़ेगा। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब कुछ बच्चों को बी ए और सी पता नहीं होता, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और सी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो बी की वैल्यू क्या पुट करी? 1 माइनस 4, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 प्लस 4 तो कितना है? 5। पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे डिफरेंट लिखा गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है ना। 2 नंबर आएंगे, दोनों अलग अलग। मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। हमको पता करना है कौन से के रियल रूट्स होंगे, तो सभी को चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट है या नहीं है ना। तो क्या करें? 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 करते हैं तो ग्रेटर देन 0 आएगा पहला। देखो 0 से बड़ा आ रहा, 4 4 जा 16, 9 का स्क्वायर 81 आया। तो हमारा पहला वाला ही आंसर क्या हो रहा है? इसके रियल रूट्स है ना। सेकंड दिया माइनस का 4, तो माइनस के 4 का अपने हिसाब का आंसर तो ए हो गया, पर बाकी भी चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 5 जो कितना? 20, गलत आ रहा है। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 4 इंटू 2 करा तो 4 2 जा 8, ये भी क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। सभी क्या आ रहे? लेस देन 0। हमारा आंसर कौन सा है? फिफ्थ वाला। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अब इस इक्वेशन का हमको रूट निकालना ही है ना, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप सिंप्लीफाई अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, मैं अभी फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं। तो इसको रफ कर देते, जो काम का नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारे काम की नहीं है। अब यहाँ पे 2 6 जा कितना हुआ? 12, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 12 कब आता है? 3 4 जा आता है 12, और 3 प्लस 4 होता है 7। तो दोनों नंबर अपन ले लिए नेगेटिव। 3x माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 2 आएगी और एक आई कितनी? 3/2 है ना। इधर कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। और x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो क्या है? 3/2 और 3/2 और 2। आंसर कौन सा? पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिए अपन को। इन इक्वेशन px इक्वल टू 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज देन द इक्वेशन इज कॉल्ड। तो डिग्री 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक, उन्होंने पूछा कौन सी इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। द इक्वेशन हैज कितने रूट होंगे है ना, तो यहाँ पे कितने निकल रहे हैं? x की वैल्यू 1 तो निकल रही है, कितनी आ रही वैल्यू? 3 आ रही है और एक -4 है। तो ये दोनों क्या है? रियल। तो आप चाहो तो यहाँ पे उन्होंने पूछे हैज 2 रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिख सकते हैं आप, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट
If the root of the quadratic equation are real and equal, then the value of discriminant of the real और equal होते हैं तो जो discriminant की वैल्यू होती है ना, उन्होंने क्या बोला, रियल, तो discriminant की वैल्यू क्या होती है, इज जीरो। कितनी होती है उसकी वैल्यू, जीरो होती है। द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नेक्स्ट है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन रूट, तो उसके होते मोर देन वन रूट होता है, टू रूट होता है, इसलिए क्या दिया, ट्रू दिया हुआ। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी, इससे क्या निकलेंगे, x की वैल्यू 0 और 1, ये भी क्या दिया, ट्रू दिया हुआ है। उसके बाद नहीं, x की वैल्यू है ना, ये दो हो गई। उसके बाद थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 विल हैव द सेम रूट्स। उन्होंने बोला उसके सेम रूट्स होंगे, तो सेम रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो b क्या कितना दिया हुआ है, माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 16 इक्वल टू कितना आ रहा है 0। ये तो सही बोला इन्होंने, मतलब ये चीज भी क्या है, ट्रू है ना। ये क्वाड्रेटिक है क्या, इसकी पावर डिग्री क्या है, 2 है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये वाली चीज क्या दी हुई है हमको, फॉल्स दी हुई है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन वन वर्ड वाला जो हमारा ना, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। If the root of the quadratic equation are real and equal, then the value of discriminant of that equation क्या आएगी, 0। If the value of discriminant of quadratic equation is negative, then the nature of root of that equation क्या आएगा, imaginary, या लिख सकते हो आप no real roots। क्या लिख सकते हैं, no real roots, उसके real roots नहीं होंगे, या कहीं पे आपको मिलेगा तो imaginary भी मिल सकता है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज क्या है, सही है। इफ द वैल्यू ऑफ ये डिनोमिनेटर नहीं आया, डिस्क्रीमिनेंट है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ये वर्ड गलत लिखा और डिनोमिनेटर कन्वर्ट करा था उसमें हुआ ऑटोमेटिक, क्या आएगा, डिस्क्रीमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट है ना। If the value of discriminant of quadratic equation is positive, then nature of root क्या आएगा, real and distinct, real and distinct, अलग अलग रूट आएंगे, और क्या रूट आएंगे हमारे, रियल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 55, ये क्या एक पेज एक्स्ट्रा छूट गया ना, आप लोगों जब प्रिंट आउट निकाला तो छोड़ देना, यहाँ पे रफ में काम आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो चैप्टर 5 से पहले और बता दूं, जो बच्चे इन क्वेश्चन के अलावा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, या जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक, लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन बैंक और इस साल वाला क्वेश्चन बैंक पूरा दोनों सॉल्व कर लें। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन इस साल रिड्यूस हुए वो भी होंगे, तो उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन कर लें, तो उसका पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर डाला हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो दिया, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वहां पर जा सकते हैं। इस साल का जो क्वेश्चन बैंक है, इस वीडियो के बाद एक एक दिन छोड़ के हम हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन डालते आएंगे, तो आप साथ में वो करते जाइएगा। ठीक है, तो सिर्फ मैथ का डालेंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के आपके पास होंगे, और ट्राई करेंगे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दे, तो है ना। ये बेस्ट क्लास नाम की स्पेलिंग का ध्यान रखना, क्योंकि इस नाम से हो सकता है कोई दूसरा चैनल पहले से है, तो वहाँ पे स्पेलिंग आपको ये लिखना है, या इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में। अब हमसे पूछा है, इसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट नहीं करा, क्योंकि इजी वर्ड से बहुत आसानी से समझ में जाएंगे, है ना। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म पूछा हमसे, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, और अंतर मतलब डिफरेंस पूछा, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3/2 दिख रहा सभी को, 3/2, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3/2, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे है ही नहीं। फिर डिफरेंस कैसे पता करते हैं, सेकेंड टर्म, सेकेंड माइनस क्या करते हैं अपन, फर्स्ट करते हैं, तो सेकेंड टर्म कितना दिया है, 1/2, उसमें से माइनस 3/2 करा, एलसीएम कितना है 2, 1 - 3 - 2/2
मतलब माइनस का 1, तो माइनस का 1 और 3/2 हमारा आंसर है इसका। सेकेंड, अब इसका 30 टर्म कौन सा होगा, तो क्या होता है a + 29d। जो भी टर्म पूछा उससे एक कम है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 + 29। अब d की वैल्यू कितनी है, तो 7 में से 10 गया तो क्या बचा माइनस का 3, तो कितना बचेगा 10 माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 9 जो 27, 3 2 जा 6, 3 2 कितना है 6 7 8 87, तो माइनस करा तो आया माइनस का 77, तो माइनस का 77 हमारा इसका क्या है आंसर है। 11th टर्म क्या होगा इस एपी का, तो 11th टर्म के लिए क्या आएगा a + 10d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस, यहाँ पर d लिखना भूल गया 10। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड -1/2, फिर माइनस, तो माइनस माइनस किसका प्लस का 3 हो गया, 3 2 ये कितना आया 6, 6/2 मतलब 5/2, 5/2 है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कितने टाइम गया 5, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया तो कितना बचा 20 ना, कितना आ गया 5 5 25, 25 माइनस 3 करा तो क्या है 23, ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी, -3 -1/2, तो एक मिनट इसको वापस से ना, -3 -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5/2, 10 11th टर्म निकालना है तो 5/2 + 23, अच्छा 22 आएगा, माइनस गलत कर रहा हूँ 22 आएगा है ना, 23 कर रहा हूँ 22 आएगा, ठीक है ना। उसका 369 का 27th टर्म कौन सा है ना, 27 कब आएगा, तो ये देखिए 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 9 जा 27, तो 9th, तो हमारा आंसर क्या है 9th वाला। अब वापस 11th टर्म निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी माइनस का 5 प्लस 10, अब d की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस का 5/2, उसमें से माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 5 2 जो कितना है 10/2, तो 5/2 वो भी आया, तो यहाँ पे 5/2 पुट करा हमने, 2 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 5 जो 25, 25 में से 5 गया तो क्या बचा 20, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 20 आ गया है ना। अब इसमें d पता करना है, तो 1/2 में से 3/2 माइनस करते हैं, 1/2 में से हमने 3/2 को क्या करा माइनस करा, तो माइनस का 2/2 मतलब माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी समान मतलब एपी समांतर श्रेणी मतलब होता है एपी का nth है ना, nth टर्म हमको दिया है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या पुट करी 1, 3 + 2 × 1, तो 2 1 जो 2, कितना आंसर 5 है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूछा हमसे कि एक ये एपी है, तो क्या दिया -2 + 2 फिर -2 फिर +2, तो ये तो है ही नहीं डिफरेंस, इन दोनों बीच का अंतर कितना बेटा 2 माइनस माइनस क्या आया प्लस का 2 कितना आया 4, फिर -2 फिर -2 का तो आया माइनस का 4, तो ये तो अलग अलग है, तो ये क्या है फॉल्स, पहला आंसर क्या आ गया हमारा फॉल्स। दूसरा ए बी सी ए पी है, तो b की वैल्यू a + c/2, तो ये क्या है हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या दिया ट्रू दिया। सिक्स्थ टर्म इस एपी का क्या आएगा -2, तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला a + 5d, a की वैल्यू कितनी 8 + 5, d की वैल्यू कितनी है 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचा, तो 8 5 2 जा 10, क्या बचा माइनस का 2, तो ये भी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एक एपी है 2 7 12 का 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 वर्ड वाला है इसलिए अपन कर रहे हैं, तो पहला वाला है कौन सा, तो a की वैल्यू कितनी है 2, 9th टर्म के लिए लिखते हैं 9, 7 में से 2 गए तो बचा 5, 9 5 जो 45 + 2 47, तो आंसर कितना है 47। सेकंड वाला क्या है 4 6 और 8, 4 6 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा 4, अब हमको क्या पता है 40 दिया है, तो पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे n-1 ही लिखना पड़ेगा, और d की वैल्यू कितनी है 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2 = 40, तो n-1 = 40 - 4, तो n-1 = आया 36/2, कितने टाइम गया 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम, माइनस का इधर गया तो किसका प्लस का, तो 18
प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 19, तो इसका आंसर कितना आएगा 19। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन कौन सा, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में, एक तो पढ़ना आपको थ्योरम्स। आपको थ्योरम्स याद होना चाहिए, उनका स्टेटमेंट होगा या फिर उनके नाम से पूछ सकते हैं, तो उनका स्टेटमेंट याद करें। अब पहला क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ करी किसी एक ट्रायंगल के, ऐसा एक ट्रायंगल है ना, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड, एक साइड के पैरेलल बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड डिवाइड इनटू सेम रेशियो। कौन सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, या थेल्स थ्योरम के नाम से भी आपके पास आ सकती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब सेकंड दिया इन ए ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू कितना दिया 6√3, इसको अपन ने A B और क्या लिखा C, ये दिया 6√3 दिया, AB कितना दिया 6√3, AC दिया हुआ है 12, BC दिया हुआ है 6, देन एंगल B की वैल्यू क्या होगी, तो अब हमको 3 साइड दी है, तो 3 में से सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है 12, तो अपन करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आए 90% टाइम हमारा क्या होता है 90 डिग्री ही होगा, है ना, क्योंकि किसी एक ट्रायंगल की 3 साइड दी और एंगल पूछा, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 12 का 144, 6 का कितना है 36 इंटू 3 प्लस 36, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10 प्लस 36, तो 8 और 6 14 का 4, 3 और 1 4, 144 आ गया, दोनों बराबर, तो कौन सी डिग्री एंगल, राइट, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फिर नेक्स्ट दिया है इन ट्रायंगल ABC DE इक्वल टू क्या है, इसको अपन इससे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे रफ कर देते हैं, DE पैरेलल टू दी हुई अपन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है अपन, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है ना। DE पैरेलल टू दिया है AB, DE पैरेलल टू दिया है AB, तो हमको नाम भी चेंज करना पड़ेगा, DE पैरेलल टू दिया AB, फिर CD इक्वल टू कितना है 3, CD इक्वल टू कितना है 3, उसके बाद EC इक्वल टू है 4, EC इक्वल टू कितना है 4 है, BE इक्वल टू, तो इधर B भी चेंज और करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या दिया EC इक्वल टू कितना है 4, BE इक्वल टू कितना है 6, तो हमको पता करना है DA, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अपन ने यहाँ पर लिखी थी, तो क्या आएगा 3/x इक्वल टू 4/6, 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू कितना होगा 3 3 9/2, 9/2 मतलब 4.5, तो आंसर क्या है 4.5। If in a triangle the square of one side is equal to the sum of square of other two side, then the first side the angle opposite to it, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है ना। स्टेटमेंट आपको याद करना सभी। वापस वही क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है DE पैरेलल टू, किसके पैरेलल दिया अपन को BC के पैरेलल दिया, पहले D लिखा तो पहले B और फिर बाद में E लिखा तो C। अब यहाँ पे AD इक्वल टू कितना है x, DB कितना है x माइनस 2 है, AE कितना है x प्लस 2 है, और ये x माइनस 1 है, सब सेम रेशियो में होगा, तो x की वैल्यू पता करना, तो x/x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2/x माइनस 1। अब एक तरीका तो क्या पूरा सिंप्लीफाई करें, दूसरा हम x की वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे कितना दिया 5, तो 5 पुट करके देखो, मैंने दूसरे कलर से कर लेते हैं तो अलग समझ में आएगा आपको, है ना। 5 माइनस 2 कितना है 3, 5 प्लस 2 कितना है 7, और 5 माइनस 1 कितना है 6, तो ये सेम रेशियो बन रहा, कहीं से भी नहीं बन रहा, तो ये 5 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कौन सा 4 पुट करा, तो 4 पुट करके देखा अपने तो क्या है 4 माइनस 2, है ना। फिर 4 प्लस 2 कितना है 6,
और 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, तो ये भी कितना आएगा 2/1 और ये भी कितना है 2/1, तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। तो जब ऐसा कोई सा ऑप्शन है तो आप वैल्यू पुट करके देख लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर सॉल्व करें, फिर वहां से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको बुक में दिए हुए हैं, हाँ इसी के साथ जितने भी आपको बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज दी हुई है हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज मोस्टली क्वेश्चन बुक में से ही आएगी, तो बुक के सभी क्वेश्चन आपको करना है। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी। ऑल ट्रायंगल्स आर, अब कौन से ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की सिर्फ दो साइड इक्वल है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और साइड क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बुक के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स है। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इन टू ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, हेंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। ये थ्योरम है ना, मैंने बोला सभी थ्योरम आप पढ़ना। इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल आर सिमिलर, ये भी थ्योरम है, ये भी ट्रू है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द डिफरेंस, डिफरेंस होता है कि प्लस होता है, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो ये क्या आएगा फॉल्स। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन फर्स्ट साइड एंगल अपोजिट टू इट इज राइट ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री, मतलब ये क्या दिया हुआ है ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में भी अच्छा दो हमारे और बच गए वन वर्ड वाले। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो नहीं ये क्या है फॉल्स है। सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, कौन से होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सभी स्क्वायर क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। आर ऑल, तो ये ट्रू फॉल्स में लिख दिया मैंने ना, तो ये लिख देंगे आर, उन्होंने पूछा तो लिखेंगे नो, है ना, नहीं ना। आर और आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो क्या कहते हैं नहीं होते हैं ना। आर ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो बोलते हैं यस नो में लिख देंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स में तो हमको अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट बोला हमसे जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से कितने नंबर के आएंगे 6 नंबर के टोटल मार्क्स के आएंगे, 2 आएंगे हमारे एक्सरसाइज के। तो 2 नंबर के क्वेश्चन देखते क्या हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो सकता है या तो 4,0 हो सकता है या -4,0 हो सकता है, क्योंकि हमको पॉजिटिव x या नेगेटिव x उन्होंने नहीं बोला। तो दोनों में से देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। 0 4 नहीं है, 4 0 दिया हुआ, तो हमारा आंसर क्या आएगा पहला वाला, सेकंड वाला। ठीक है, और कोई दूसरा दिए नहीं। देखिए ये रूट सभी के ऊपर लगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही होगा, क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कहाँ पे पूरे के ऊपर रूट लगाए तो गलत है ना। तो x1 माइनस x2 x देखना, अब x1 माइनस x2 लिखा है, x2 माइनस x1 के दोनों मतलब क्या है सेम है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, रूट पूरे के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया ये वाला भी नहीं है, ये प्लस दिया ये भी नहीं है, ये प्लस दिया ये भी नहीं है, आंसर कौन सा ए वाला। अब बच्चे ऐसा ढूंढते हैं तो किसी भी वैल्यू को आप पहले लिखें ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 8,6 0,0, तो मतलब 8,6, तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 64 ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करा 100 मतलब कितना आया 10, तो 10 यूनिट्स आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय ना, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूले सभी याद होना चाहिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3/2 और 2 प्लस 4/2, तो 1 प्लस 3 कितना आया 4, 4/2, 6/2 मतलब 2 और 3, तो 2,3 कौन सा हमारा ए। फिल इन द ब्लैंक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ डायमीटर, है ना डायमीटर, चलिए सॉरी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, ये दिया हमको। तो सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट पे होता है,
तो इसका मिड पॉइंट, तो -3 और 3 के बीच में क्या आता है, 0 ही तो आता है ना। उसके बाद 4 प्लस है ना, तो दोनों 4 है, तो 4 प्लस 4/2 है ना, 4 प्लस 4/2, तो कितना आएगा हमारे पास 8/2 मतलब 4, तो ये भी क्या आएगा 4 है, तो 0 कोमा क्या आएगा हमारा आंसर, 0 कोमा कितना आ गया 4 आ। द पॉइंट 4,5 इज लोकेटेड इन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लोकेट करेगा, ठीक। इफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज 0, एब्सिसा मतलब पहली वाली वैल्यू क्या है 0, ऑर्डिनेट कितना है 3, देन इट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ये तो y की वैल्यू है, तो ये क्या दिया हुआ है, फॉल्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये भी दिया है फॉल्स। क्यों फॉल्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दी y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर है 10 डिस्टेंस पर, तो ये ऐसा दिया हुआ उन्होंने, तो ये तो गलत दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए 0,10 होना चाहिए, इसलिए फॉल्स है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स फ्रॉम ओरिजिन, सही है, ये ट्रू है, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0 होती है, x2 माइनस x1 मतलब x² प्लस y²। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये भी चीज क्या दी हुई है, ट्रू दी हुई है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या आएगा, ये ऊपर फॉर्मूला 3² प्लस 4², 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर है 16 मतलब √25, 25 मतलब 5 यूनिट्स। आपको डिस्टेंस पूछे तो यूनिट्स लिखना है, तो आंसर कितना आएगा 5 यूनिट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये ए है, 4 नहीं है ना। -1 प्लस यहाँ पे 3,4 -1 प्लस 3/2 मतलब 2/2 कितना आ गया 2 प्लस 4/2 मतलब 6/2 मतलब कितना है 3, तो 1 कॉमा कितना आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 3 और तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आपको, तो डिस्टेंस क्या आएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √2 कितना है √2 यूनिट्स, √2 यूनिट्स है, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये ना इस चैप्टर का होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में देखिए 6 जो है 6 नंबर की हमारे पास एक्सरसाइज आएगी, मतलब मैच द कॉलम आएंगे इस चैप्टर से 8 चैप्टर से। तो आपको इसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी दिए हुए हैं सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए, सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए सभी दिए होंगे, अपन करते भी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेंगे, साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा क्या होता है √3 साइन की वैल्यू आती है, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर है ना बटे कोण, इस टाइप से अपन को दिया हुआ है, तो इसको अपन लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा किसका आंसर है, साइन वाले का, मतलब पहले का। अब यहाँ पे अपन कैसे लिखें ना, ये 1 दिया तो 1 लिख दिया इसके आगे। सेक थीटा कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं अपन क्या 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना बचा 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होती है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3rd। फिर कोट थीटा, कोट थीटा क्या आएगा है ना, कोट थीटा अपन 4th वाला है ना, रूट आइडेंटिटी होती है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये हमारा कौन सा थीटा, ठीक है। तो आपको इसलिए सबकी वैल्यू याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ना अब कोसेक 60 की वैल्यू, तो कोसेक 60 क्या होता है 2/√3, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब साइन 48 डिग्री 42 डिग्री, अब देखिए आपने 48 40 इस टाइप की नहीं पढ़ी, आपने क्या पढ़ा है 30 45 60 और 90 है, तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसमें सिर्फ 5 ऑप्शन दिए हमको, इधर भी 5 ऑप्शन है, तो हम बाकी करते हैं उससे अपना आंसर मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 4th का आंसर रहेगा। tan 90 वैल्यू नॉट डिफाइन होती, तो ये 5th का आंसर है, तो बचा कौन सा 3rd का आंसर, ठीक। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलिए वो मैं करवा दूंगा, इधर करते हैं।
साइन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस 42 डिग्री, और कॉस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 42 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 45 इंटू कॉस 42 इंटू कॉस 42, दोनों कैंसिल हो कितना आएगा 1। तो इधर 1 आया, वैसे ही सेम इधर इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और इसको लिख सकते हो आप 90 माइनस 42। तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 1 कितना आएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट। अब इसका एंगल कुछ भी हो, यदि आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे इसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो आपने क्या पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस का 10 इधर आया तो किसका होगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये हमारा क्या आंसर आया, ठीक। 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 2 tan थीटा इंटू कितना कॉट थीटा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये क्या है सेकेंड है ना, दोनों कैंसिल हो कितना आ गया 1। 10 कॉट रेसिप्रोकल होता है, तो 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा क्या होगा कैंसिल, कितना बचा 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये कौन सी हुई थर्ड। कोसेक माइनस 1 क्या आएगा, कोसेक माइनस 1, तो ये क्या होगा कॉट, ये कौन सा फोर्थ वाला, और ये क्या है फिफ्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर पहला, सेक थीटा क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेकेंड, साइन प्लस कॉस क्या होता है 1 थर्ड, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 फोर्थ, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा तो फिफ्थ। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थर्ड, 1 प्लस कॉट, फिर सेक 45 की वैल्यू क्या होती है फिफ्थ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या होगा फोर्थ, और ये क्या होगा। तो इस टाइप के हमको ये दिए, तो ये सब अच्छे से करिएगा आप लोग। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, 9 रिड्यूस हो गए। अब 10 में आपको क्या दिया हो, फर्स्ट ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पी क्यू। तो हमको ये लिखना है पी क्यू की लेंथ पता है। तो पहले देखो अपन ने एक सर्कल बनाया, ए टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट है हमारे पास पी क्यू, तो अब यहाँ पी कहाँ पे क्यू कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। एट ए पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू ओ पॉइंट क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और पी क्यू की लेंथ हमें पता करना है, रेडियस कितनी है 5 है, और ये ओ क्यू कितना दिया हुआ है ओ क्यू और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो कितनी डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला 144 है ना, क्या हुआ 12 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने क्या दे दिया एक्स दे दिया। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू √119, तो हमारा आंसर कितना आएगा √119। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 24 है। तो ये अपने टेंजेंट बनाई थी, उसकी लेंथ कितनी दे दी हमको 24 दे दी। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, ये कितना दिया 25। तो हमको रेडियस पता करना, तो रेडियस कितनी आएगी हमको ये वाली वैल्यू क्या करना फाइंड करना। तो इसका आंसर कितना आएगा 7। इसका आंसर क्या आएगा 7। 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर क्या आता है, आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट बनाई अपन ने, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये। टी पी एंड टी क्यू, मतलब टी से
एक P पर और एक कहाँ पे, Q पे, ये दोनों से सेंटर मिला है। अब एंगल कौन सा, POQ, POQ कितना है 110 डिग्री, ये कितना 110 है, तो दोनों का सम 110 प्लस x इक्वल टू क्या होता है 180। क्यों 180 आया, क्योंकि ये दोनों 90 90 है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 180 में से कितना माइनस करा 110 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 70। तो हमारा आंसर क्या है B 70। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द टेंजेंट PA एंड PB a point P from a point P to a circle with center O inclined each other 8। अब यहाँ पे हमको ये वाला एंगल दिया हुआ कितना 80, तो ये कितना आएगा 100। तो कौन सा पूछा उन्होंने, POA पूछा है, ए टेंजेंट PA एंड PB, PA और PB, ये पूरा आपको 80 दिया हुआ है, ये O है, ये A है और ये क्या है B है। इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्या चेंज कर दिया है, हमसे पूछा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, तो पूरा कितना आ रहा 100, तो 100 का आधा कितना होता 50, तो हमारा आंसर क्या होगा 50। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा क्योंकि ये एक ही में अपन पूरे कर रहे हैं इसलिए। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, उन्हें कितने पॉइंट पे करती है, एक पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, है ना पॉइंट्स कितने पॉइंट्स, 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट पे। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, है ना। अब उन्होंने बोला है कितनी हो सकती, तो ये तो इनफाइनाइट हो सकती, क्यों इनफाइनाइट हो सकती, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, जैसे ये बना, ये भी पैरेलल टेंजेंट है, ये भी पैरेलल टेंजेंट है, तो पेयर कितने हो सकते हैं, एक पेयर हो सकता है, और ऐसी टेंजेंट्स कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, इसका आंसर लिखते हैं अपन। और यदि ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अपन को ये नहीं देते, ये दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर कितना आता है उसका 2, यहाँ पे क्या है 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है ना, एक और एक, 2 पैरेलल। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड कॉमन, तो उसमें उस पॉइंट को कॉमन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में हमको कोई भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं दिए हुए। 12th है द पेरीमीटर ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू ए सर्कल, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर और एरिया सर्कल का क्या है, यदि इक्वल है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 पाई आर है, तो न्यूमेरिकली इक्वल बोला उन्होंने, तो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या बोला, द रेडियस ऑफ सर्कल 2 यूनिट। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना, फाइंड करना अपन को, एंगल कितना P है और रेडियस क्या है R है, तो P/360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिया आर स्क्वायर वाला, एक तो ये है आर स्क्वायर वाला, ये है ही नहीं, ये भी आर स्क्वायर नहीं है। अब 180 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 720 दिया, तो अपन दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो 2 × 360 करते कितना था 720, तो आंसर कितना आएगा P/720 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज 154, मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 154, देन इट्स पेरीमीटर, तो पहले हमको आर पता होना चाहिए, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 154/22 × 7 आर स्क्वायर है ना, तो 11 से कितने टाइम कट जाएगा, ये 2 टाइम कटेगा, 11 बन जाए 11 14 टाइम, 2 से कितने टाइम कटेगा 7 टाइम, तो आर इक्वल टू कितना है 7, तो आर की वैल्यू आ गई 7, आर इक्वल टू कितना है 7, तो 2 पाई आर हमारा फॉर्मूला, 222/7 × 7 7 कैंसिल हो गया, 44 हमारा क्या है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई देन रेडियस ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 4 पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो आर इक्वल टू क्या हुआ, फॉर्मूले आपको सभी फॉर्मूले याद करना, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, 2 पाई आर होता है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ लेते हैं,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। लेंथ ऑफ है ना एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, है ना। और सेक्टर सेगमेंट होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क होगी हमारे पास θ/360 2 पाई आर, है ना। तो इस टाइप से आपको सारे फॉर्मूले याद करना है। ऐसी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल तो पाई आर प्लस क्या होता है डी होता है। पाई आर प्लस क्या होता है डी होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले याद करिएगा। चैप्टर नंबर 13 में जो क्लास 9th में हमारे पास फॉर्मूले थे वो सभी फॉर्मूले आपको याद करें। तो मैंने फॉर्मूले लिख के, है ना, ये पूरे फॉर्मूले के सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सबको पता ही होता है। क्यूबॉइड क्या होता है सबको क्यूबॉइड, ये हमारा क्या होता है क्यूबॉइड होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ और क्या होती है हमारी हाइट होती है ना। ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, और ये विड्थ बोल दें या ब्रेथ बोल दें। क्यूब जिसकी सभी साइड क्या होती है, यदि क्यूबॉइड की सभी साइड को इक्वल कर दिया तो आपका क्या बन जाता है क्यूब बन जाता है। इसमें सभी साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है ए। ये हमारा क्या होता है सिलेंडर, ये हमारी एच, और ये क्या हुई आर। ठीक है, फिर कोन, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एल स्लेंट हाइट। ये हमारी एच और ये हमारी क्या हुई आर, है ना। स्लेंट हाइट किसको बोलते हैं एच को बोलते हैं। उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसमें। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला इन्होंने नहीं लिखा तो अपन लिख देते हैं √h² प्लस r²। किसका एल का फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं कोन बोलते हैं। फिर बॉल जो शेप में होती है अपने लाइन कर दी क्योंकि बॉल बने सर्कल नहीं बने, इसे बोलते हैं स्फेयर, है ना। इसमें क्या होती है आर जिसको बोलते हैं रेडियस। फिर होता है हेमिस्फीयर, आधी बॉल ना, आधी बॉल को अपन क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। आधी बॉल को क्या बोलेंगे हेमिस्फीयर। 2 टुकड़े हो जाते हैं ना, हम क्रिकेट माल खेलते हैं तो वो क्या होता है। ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है क्यूब, ये सिलेंडर पानी की टंकी शेप में होती है मोस्टली, है ना। क्यूब पासाब का होता है, क्यूबॉइड आपके पास कंपॉक्स होगा, रबड़ होगी, वो सबके शेप में होती है, क्यूबॉइड के शेप में होते हैं। तो इन सभी के आप फॉर्मूले याद करिएगा। फिर चैप्टर नंबर 14 में भी आपको क्या करना है मीन, मोड और मीडियन के फॉर्मूले याद करना। हो सकता है आपसे फॉर्मूले पूछ ले क्योंकि 2 क्वेश्चन आना है। अब यहाँ पे पूछते हैं मोस्टली कंडीशन में कि रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड और मीन। तो क्या होता है मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी, तो ऐसा याद रखें मीडियन 3 मीडियन। आप बोलते हैं ना यू आर 2 मीन, तो मतलब 2 मीन प्लस क्या आया मोड, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है, मेज द कॉलम में आ सकता है। मेज द कॉलम मैंने किसमें ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है सभी का सम डिवाइडेड बाय 2। तो सबका बोलते हैं सम करेंगे। 5 + 2 कितना हुआ 10, 3 + 4 कितना हुआ 12, और 1 11, 12 1 13 प्लस हमने क्या करा 13 प्लस कितना आया 5 2 10 23। कितने नंबर है 5 नंबर, है ना। प्लस सही करा 3, अच्छा 12 कर दिया ना। 3 4 और 4 कितना हुआ 8 और 1 9, प्लस करना मैंने इनटू कर दिया। इन सब अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय 5। तो इन दोनों सबके बीच में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, आंसर 3 ही आएगा। पर कैसे आएगा 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, और 3 कितना हुआ 15, 15 बाय 3 कितना आ गया 15 बाय 5 कितना आया 3। तो अर्थमेटिक मीन कितना है। मोड जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या 7 कितनी बार है देखो 1 2 और 3 बार। इसके अलावा कुछ और आया क्या 1 एक बार है, 2 एक बार है, 8 एक बार है, 4 2 बार है, 9 और 5 एक एक बार है। तो आंसर क्या है इसका 7। तो आपको क्या करना है तीनों फॉर्मूले याद करना है और बाकी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी
दो क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के, तो बुक में ही दिए हैं ये, फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उन इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन क्या होता है, 1, और उनको क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। उसके बाद सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितनी आती है, 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। उसके बाद कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है हमेशा किस किस के बीच में आती है, 0 से लेकर 1 के बीच में आती है, मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, है ना। डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, न्यूमरेटर से या तो न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी। तो ये तो जो हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे वो सारे क्वेश्चन थे, है ना। तो यदि आपको सीरियसली होंगे, आपने पूरा एंड तक देखा ही होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं इसी का सॉल्यूशन जो भी है, जो हमने पीडीएफ बनाई हुई है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक के पूरे वीडियो डले हुए हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं, उनको करिएगा। जब तक आपको इस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, ट्राई करूंगा और जल्दी से जल्दी करने के लिए हर एक दिन छोड़ के एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे ना। तो ज़्यादा लोड नहीं है, 1 महीना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और नेक्स्ट 1 मंथ में उसका क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, यदि आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और यदि अब तक पढ़ा है तो इन सबको अच्छे से करिएगा। इनके अलावा और भी है, और कुछ डाउट हो तो हमको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या कुछ मेरे नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।